हेलो स्टूडेंट्स, देखिए जो आज की हमारी वीडियो है ये है आपकी ह्यूमन फिजियोलॉजी में, जिसमें आपका जो टॉपिक चल रहा था एक्सक्रीटरी सिस्टम आपका चल रहा था। और एक्सक्रीटरी सिस्टम में यानी कि उत्सर्जन तंत्र में जो सबसे पहला या मुख्य अंग होता है वो होता है आपका वृक्क यानी कि किडनी, जिसे हम कहते हैं किडनी। तो एक मानव शरीर में जो किडनी की संख्या होती है वो 2 होती है। तो ये टॉपिक मैं आपका जो मैंने यहाँ से वीडियो कंटिन्यू की है ये आपकी मैं थोड़ी सी जो है पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ, लेकिन क्या है कि मैं आपको जो ये वीडियो यहीं से स्टार्ट कर रही हूँ। तो जो किडनी होती है वो एक मानव शरीर में जो है 2 किडनियाँ होती हैं, ठीक है, जिनकी जो वृक्क, जिसको हम हिंदी में वृक्क कहते हैं। तो जो वृक्क की आकृति होती है वो जो देखने में होती है वो सेम के बीज के समान होती है, और जो संख्या में 2 होती है, एक लेफ्ट और एक राइट साइड होती है, ठीक है। तो यह संख्या में 2 होती है और एक वृक्क कशेरुक दंड की दाहिनी तरफ तथा दूसरा वृक्क बाईं तरफ स्थित रहता है। यानी कि जो हमारी वर्टिब्रा होती है या जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है वो उसकी यानी कि उनके एक तो लेफ्ट साइड और एक राइट साइड होती है। जो जैसे कि मान लीजिए आपकी रीढ़ की हड्डी वर्टिब्रा जो आपकी बैक में बीच में होती है, तो उसी के एक लेफ्ट और उसी के एक साइड होती है। तो यह दोनों उदर में पीठ से सटी हुई रहती है और सटी हुई बारहवीं वृक्क प्रांत की कशेरुक के ठीक नीचे स्थित होती है। यानी कि जो आपकी 12वीं नंबर की वर्टिब्रा होती है उसके ठीक नीचे स्थित होती है। और जो वृक्क की लंबाई होती है वो जो लंबाई होती है इसकी 12 सेंटीमीटर चौड़ाई होती है, या कई बार जो इसकी लंबाई होती है वो 12 सेंटीमीटर होती है, चौड़ाई इसकी 5 सेंटीमीटर होती है, 6 भी हो सकती है, तथा जो ऊंचाई होती है उसकी वो 3 सेंटीमीटर होती है। तो प्रत्येक वृक्क यानी कि जो प्रत्येक किडनी का वजन होता है वो 140 से 170 ग्राम होता है। क्योंकि देखिए जो बड़े व्यक्ति होते हैं, वयस्क होते हैं, या जो छोटे बच्चे होते हैं, तो इस हिसाब से किडनी का जो वजन होता है वो कई बार क्या होता है कि छोटे बच्चों की किडनी का वजन कम और बड़े व्यक्ति की किडनी का वजन थोड़ा सा ज़्यादा होता है, ठीक है। तो एक वृक्क की जो वेट होता है वो होता है 140 से 170 ग्राम का होता है। तो बाएं वृक्क की अपेक्षा दाहिना वृक्क कुछ नीचे स्थित होता है। यानी कि जो आपका लेफ्ट साइड की जो किडनी होती है वो राइट साइड की जो किडनी होती है वो कुछ उसकी अपेक्षा कुछ नीची होती है। क्योंकि इसका रीज़न ये होता है क्योंकि उस किडनी के पास जो होता है पहले ही जो है यानी कि आपके राइट साइड जो होता है यकृत होता है, यानी कि लीवर होता है। तो वो जो लीवर होता है वो पहले से ही ऑलरेडी बहुत सारा जो कह सकते हैं कि ऑलरेडी ही जो वहाँ का एरिया होता है वो कवर करके रखता है, या बहुत सारा एरिया जो है आपका यकृत ले चुका होता है। तो यकृत के ठीक नीचे होती है आपकी किडनी। तो जो आपकी दाहिनी किडनी होती है यानी कि राइट किडनी होती है वो कुछ नीचे होती है बाएं किडनी की अपेक्षा, है ना, क्योंकि वहाँ पहले से ही जो है लीवर होता है यानी कि आपका यकृत होता है। तो अब आती है कि देखिए अब हमारी किडनी का स्ट्रक्चर कैसा होता है, जो ये मैं आपको डायग्राम के थ्रू बता रही हूँ। ये आपका स्ट्रक्चर एक्सटर्नल होता है, यानी कि जो बाह्य एक संरचना होती है किडनी की वो इस तरीके से देखी जाती है। तो किडनी की जो स्ट्रक्चर होता है, संरचना होती है, 2 तरह से होती है। एक तो होती है आपकी इंटरनल स्ट्रक्चर और एक होता है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। तो ये जो आपका स्ट्रक्चर है ये आपका एक्सटर्नल है यानी कि बाह्य है। अगर आप बाहर की तरफ से किडनी को देखते हो तो वो 2 तरह से दिखाई देती है सॉरी इस तरह से दिखाई देती है। तो आपने ये देख रहे होंगे कि इसमें 2 हड्डियाँ होती हैं, जिसमें आपकी आर्टरी भी होती है, वेंस भी होती है, जिसमें ब्लैडर होता है, यूरेटर होता है और यूरेथ्रा होता है, ठीक है ना। तो जो आपकी किडनी होती है यानी कि आपका वृक्क है, उसके बाद आती है आपकी यूरेटर यानी कि आपकी एक तरीके से मूत्र वाहिनियाँ जिन्हें हम हिंदी में कहते हैं। फिर आता है आपका ब्लैडर यानी कि मूत्राशय, और फिर लास्ट में आता है आपका यूरेथ्रा, है ना, जिसके थ्रू आपका जो मूत्र है वो बाहर जाता है शरीर से। तो किडनी का फंक्शन क्या होता है? किडनी का फंक्शन होता है कि जो हमारे शरीर में बहुत सारे ऐसे वेस्ट पदार्थ होते हैं, या जैसे मान लीजिए हमारा यूरिया होता है, वो यूरिया किडनी के थ्रू ही यूरेटर के थ्रू आता है।
और फिर वो ब्लैडर में जाता है, फिर वहाँ से यूरेथ्रा के थ्रू बाहर आ जाता है, हमारे शरीर से आ जाता है ना। तो जो हमारी किडनी होती है उसके बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, तो जिनके बारे हम अभी आगे बात करते हैं कि क्या क्या फंक्शंस होते हैं किडनी के, क्या कार्य करती है, ठीक है। तो किडनी की संरचना देखते हैं। तो किडनी जो होती है वो शरीर का खून साफ कर, यानी कि जो हमारा ब्लड होता है प्यूरिफाई करती है। हालांकि जो हमारा ब्लड प्यूरिफाई होता है, यानी जो ब्लड हमारा शुद्ध होता है, वो ऑक्सीजन जब हम सांस लेते हैं फेफड़ों के थ्रू, तो क्या होता है कि हमारा ब्लड तब प्योर होता है। लेकिन किडनी का काम होता है कि हमारे ब्लड को साफ करना, और जो हमारे ब्लड में बहुत सारी ऐसी वेस्ट चीज़ें हो जाती हैं, तो उनको जो होती है छान लेती है किडनी, और उनको मूत्र के थ्रू जो है शरीर से बाहर निकालने का काम करती है। तो शरीर से पेशाब निकालने का कार्य मूत्रवाहिनी यानी यूरेटर करता है, और फिर उसके बाद मूत्राशय आता है, यानी यूरिनरी ब्लैडर कहा जाता है, और फिर वो यूरिनरी ब्लैडर में आता है, फिर वो वहाँ से मूत्र नलिका यानी यूरेथ्रा के द्वारा जो है शरीर से बाहर आ जाता है। तो जो वृक्क होता है, वो वृक्क जो जिसकी एक तरीके से आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं कि वो किस तरह का होता है। तो जो वृक्क होता है, यानी कि जो हमारी किडनी होती है, वो भूरे रंग की होती है, यानी ब्राउन कलर की होती है, या डार्क रेड कलर की फॉर्म में होती है, और वो सेम के बीज के आकार की रचना होती है। जो इनका बाहरी भाग होता है वो उत्तल, तथा भीतरी भाग अंतगोल होता है। तो भीतरी भाग के मध्य एक रचना होती है जिसे हाइलम कहा जाता है, जिसके बारे में जो हाइलम है इसके बारे में भी मैं आगे वीडियो में आपसे बात करूँगी। तो हाइलम से जो यूरेटर होता है, यूरेटर मूत्र नलिका बाहर निकलती है ना। अब आती है हमारी कि वृक्क की जो संरचना होती है, जो हमारी किडनी की संरचना होती है उसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो होता है हमारी वृक्क की बाह्य संरचना यानी कि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, एक होती है हमारी वृक्क की आंतरिक संरचना इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, है ना। तो मैं इस वीडियो में आपको पहले भी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक स्ट्रक्चर दिखाया है किडनी का। तो देखिए, अब हम पहले इसमें बात करते हैं कि जो हमारी वृक्क की बाह्य संरचना यानी कि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी जो होती है वो कैसी होती है। तो मानव शरीर में उदरी गुहा के पश्च भाग में रीढ़ के दोनों ओर, यानी जो हमारी वर्टिब्रा होती है के और एक जोड़ी वृक्क पाई जाती है। थोड़ा सा वर्ड मिस्टेक हो गया इसमें। एक वयस्क मनुष्य में वृक्क का जो भार होता है वो 140 से 50 थोड़ा सा गलत हो गया इसमें, 140 से 170 ग्राम के मध्य होता है ना। तो और जो बच्चों में होता है वो किडनी का वेट थोड़ा अलग होता है, यानी इससे थोड़ा कम होता है। तो प्रत्येक वृक्क की लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर के मध्य और चौड़ाई 5 से 6 सेंटीमीटर के मध्य होती है, और ये वृक्क देखने में सेम के बीज के समान आकृति वाले होते हैं। और इन दोनों वृक्कों में बाएं वृक्क की तुलना में दाहिना वृक्क अपेक्षाकृत आकार में छोटा होता है। यानी जो मैं आपको यही चीज़ें भी मैंने पहले बताई है, तो मैंने वो आपको एक बेसिक चीज़ बताई थी, बट ये जो सारी चीज़ें होती हैं ये आपकी एक तरीके से एक्सटर्नल यानी कि बाहर जो आपका एक बाह्य संरचना होती है किडनी की, वो उसके अंदर आता है। तो तुलना में जो होता है दाहिनी वृक्क अपेक्षाकृत आकार में छोटा अधिक फैला हुआ होता है, अर्थात मोटा होता है। यह दाहिना वृक्क कुछ नीचे की ओर, बायां वृक्क ऊपर की ओर फैला होता है। इसमें एक वर्ड और गलत हो गया है, यानी कि ऊपर की ओर फैला हुआ होता है, क्योंकि दाहिना आपका जो पार्ट होता है वो इसलिए थोड़ा सा नीचा होता है क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी पहले से ही लीवर होता है, तो इसलिए इस कारण जो किडनी का थोड़ी सी शेप जो होती है और थोड़ी नीचे को हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, तो इन वृक्कों का भीतरी किनारा जो होता है वो अवतल, बाहरी किनारा उत्तल होता है। इनका मध्य भाग गहरा होता है यानी डार्क कलर की फॉर्म में होता है, और वृक्कों का मध्य भाग हाइलम वाला कहलाता है। वृक्क का मतलब है आपकी किडनी, और किडनी का जो बीच का भाग होता है तो उस भाग को आप कहते हो हाइलम। तो इस मध्य भाग से ही रक्त वाहिका जो आपकी ब्लड वेसल्स होती हैं वो वृक्कों में प्रवेश करती है, यानी कि जो आपकी ब्लड वेसल्स होती हैं वो आपकी किडनी में प्रवेश करती हैं। मूत्र वाहिकाएँ जो होती हैं वो बाहर निकलती हैं, यानी कि आपकी जो एक तरीके से यूरिट्री होती है वो आपकी बाहर निकलती है। तो वृक्क का ऊपरी सिरा ऊर्ध्व ध्रुव पर
और निचला सिरा निम्न ध्रुव कहलाता है। तो प्रत्येक वक्र के ऊपरी ध्रुव पर एक अधिवृक्क ग्रंथि यानी एड्रेनल ग्लैंड उपस्थित होती है और प्रत्येक वृक्क कैप्सूल के एक आवरण में लिपटा हुआ होता है, यानी कि जो आपकी किडनी होती है एक बहुत ही प्रोटेक्टिव लेयर होती है, उससे वो एक तरीके से प्रोटेक्ट रहती है ना, तो यानी कि वो एक तरीके से बचाव का कार्य करती है। और जो लेयर होती है वो फैट की होती है, यानी कि आपके फैट मेम्ब्रेन्स की बनी हुई होती है। तो ये कैप्सूल जो तंतु ऊतक से बना होता है, जिसे वृक्कीय समूह यानी रेनल कैप्सूल्स भी इसको कहा जाता है। और इस कैप्सूल में जो होती है वसा संचित रहती है, यानी कि जो आपका रेनल कैप्सूल्स होता है इसके अंदर एक वसा संचित रहती है, यानी वसा इकट्ठी रहती है, जो आपकी किडनी को एक प्रोटेक्टिव लेयर जो है आपको प्रदान करती है। तो जिसमें ये जो आपकी फैट की लेयर होती है एक तरीके से गद्दी का कार्य करती है ना, ताकि इसका काम होता है कि आपकी बाहरी चोटी से इसको प्रोटेक्ट करना, इसको बचाना। तो ये गद्दी एक तरीके से गद्दी का कार्य करती है और करते हुए वृक्क को बाह्य आघातों यानी कि बाहर की जो चोटों से जो है सुरक्षित रखने का जो है कार्य आपकी किडनी जो करती है, जो आपकी रेनल कैप्सूल्स होते हैं जिनमें वसा संचित होती है, तो इसका एक तरीके से इनको प्रोटेक्ट करती है, इनको सुरक्षित रखने का कार्य करती है। तो स्टूडेंट्स, इसी का अभी जो टॉपिक है अभी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी हमारा सिर्फ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी चल रहा है। तो इसको टॉपिक को मैं अगली वीडियो में जो है आगे कंटिन्यू करूँगी।